हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र और लेंस का आवर्धन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ये सारे सूत्र जो है, इन सारे सूत्रों की सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, यानी अंकीय प्रश्नों को हल करते हैं। और इन सूत्रों का ज्ञान होना आपको परम आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सूत्र आपको बार बार मिलेगा और इसमें कई सारे न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लेंस का सूत्र। समझना क्या, आपको याद कर लेना है लेंस का सूत्र होता क्या है। अगर आप इसका डेरिवेशन चाहते हैं तो क्लास 12 फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई, यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर इसका डेरिवेशन हमने आपको बताया। यहाँ पर केवल हम लोग इसके सूत्र पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल लेवल में इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इंटर लेवल पे इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। लेंस सूत्र होता क्या है, यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी के बारे में मैंने बताया है कि लेंस के मुख्य फोकस और जो आपका लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है और यही संबंध लेंस के सूत्र के रूप में हम लोग निगमित करते हैं, पढ़ते हैं। और यह संबंध होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। अगर लेंस का सूत्र एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही सूत्र लिखना है कि 1/f = 1/v माइनस 1/u। अगर यहाँ पर f की बात करें तो f है लेंस की फोकस दूरी। f क्या है, लेंस की फोकस दूरी। आपको सारे पद मालूम होने चाहिए। v क्या है, तो यह है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u की बात करें तो u है आपका लेंस से वस्तु की दूरी, यानी आपका जो ऑप्टिकल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, बिंब जिसको कहते हैं, वो कितनी दूर पर है। तो लेंस से वस्तु की दूरी। अगर एग्जाम में पूछा जाए लेंस सूत्र तो आप इतना काम कर देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। वैसे पूछा जाएगा तो एक नंबर में ये पूछा जाएगा कि लेंस का सूत्र क्या है, तो 1/f = 1/v माइनस 1/u। सारे पद आपको मालूम होने चाहिए। f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। v क्या है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है, तो लेंस से वस्तु की दूरी है, यानी कोई वस्तु है जो लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखी है। सारी चीजें आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन की परिभाषा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि आवर्धन किसे कहते हैं, या रेखीय आवर्धन भी इसको कहीं पर मिलता है लिखा हुआ कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो जैसे कोई लेंस होता है तो लेंस का काम होता है कि वो प्रकाश का क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, फिर उसका कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है तथा वस्तु की जो लंबाई है जिसका प्रतिबिंब लेंस के द्वारा बनाया जा रहा है, इन्हीं दोनों का अनुपात जो होता है वो लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो आप लिखेंगे लेंस द्वारा बनाए गए, परिभाषा लिखेंगे, लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की साइज या लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन, चाहे आप रेखीय आवर्धन बोलिए या आवर्धन बोलिए, बात एक ही है, रेखीय आवर्धन कहलाता है तथा इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, यानी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, इन्हीं दोनों का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे माना प्रतिबिंब की लंबाई को मान लीजिए कैपिटल I फॉर इमेज, तो I मान सकते हैं आपकी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई हो वो I है, तथा वस्तु की लंबाई को मान लीजिए कैपिटल O फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु। तब रेखीय आवर्धन यानी स्मॉल m का जो मान होगा वो होगा आपका I/O, यानी m बराबर आपको एक सूत्र मिल जाएगा, m = I/O। I क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है, तो वस्तु की लंबाई। ये सूत्र आपको याद रखना है। और ये जो आपका
लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और जो आपका वस्तु की दूरी है इसका भी संबंध एक होता है रेखीय आवर्धन से। तो आप अगर ये पूछा जाए कि जो है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और रेखीय आवर्धन में संबंध बताइए, तो आप यहाँ से एक सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, m = होता है हमारा v/u भी होता। तो ये एक सूत्र आपका ये भी होता है। v क्या है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, तो लेंस से वस्तु की दूरी। यानी इन दोनों सूत्रों का कॉमन रूप से आप लिख सकते हैं m = I/O = v/u। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी लंबाई, ये भी क्या है, लंबाई है, ये भी क्या है, लंबाई है। वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो दोनों लंबाइयां हैं, लंबाइयों के मात्रक जब आप यहाँ से, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, अगर ये भी मीटर है, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका कोई मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। कौन सी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है, आपको ये याद रखना है, यह एक अदिश राशि। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आवर्धन कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक है क्लास 10th का, वो है लेंस की क्षमता। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? जैसे कि कोई लेंस है, तो लेंस का मुख्य काम होता है कि प्रकाश किरणों को वो मोड़ता है, यानी प्रकाश किरणों को मोड़ना ही लेंस का कार्य होता है। तो कोई भी लेंस किसी प्रकाश की किरण को अगर बहुत ज्यादा मोड़ रही है तो उस लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, अगर वो कम मोड़ रही है तो उसकी क्षमता कम होगी। यानी सिंपली अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो आप एक परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि किसी भी प्रकाश की किरण को लेंस के द्वारा मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। तो आप सिंपली ये परिभाषा पहले लिखिए, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी कोई भी प्रकाश की किरण है, उसको लेंस कितना ज्यादा मोड़ रहा है, यही क्षमता उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। आपको अगर कोई चीज लिखी है तो एकदम डिटेल लिखिए, प्रदर्शित करते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है लेंस P = 1/f, और f का मान हमेशा किस में रखा जाता है? मीटर में। यह सूत्र होता है P = होता है 1/f। f क्या है? तो लेंस की फोकस दूरी है। P क्या है? तो लेंस की क्षमता है। अगर आप इस सूत्र से एक परिभाषा बनाए तो एक परिभाषा आप इस सूत्र की सहायता से भी बना सकते हैं कि किसी भी लेंस का जो फोकस दूरी होती है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, यहां पर लिखिए, किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी एक परिभाषा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। क्योंकि आप देखिए जो फोकस दूरी वो क्या है? 1/f है, और f का मान हमेशा आपको रखना है मीटर में। ये क्या है? उल्टा है, इसलिए आप ऐसा भी परिभाषा लिख सकते हैं कि जो आपकी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है वो भी लेंस की क्षमता कहलाती है। अगला जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आपको ये नाम याद रखना है। इसको हम लोग कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब यहां से अगर आपको एक लेंस दिया गया तो आप इस प्रकार से लगाएंगे सवाल। अगर 2-3 लेंसों को संयोजित किया गया हो, फिर पूछा जाए कि आप बताइए जो टोटल एक यंत्र बना उसकी क्षमता क्या है, तो यदि आप लिखेंगे, यदि अलग अलग लेंस आपको दिए गए हैं तो लेंसों के संयोजन की जो क्षमता होती है, यहां पर लिखेंगे लेंसों के संयोजन की क्षमता। लेंसों के संयोजन की क्षमता P
P इक्वल टू आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके 3-4 लेंस हैं, P1 कर देंगे पहले का, फिर P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने लेंस आपको जोड़ने हैं सभी को क्या करना है, सीरीज क्रम में जोड़ देना, P1 P2 P3। इस प्रकार से आप बहुत सारे लेंसों की क्षमता को एक साथ जोड़ करके भी उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से इन सारे सूत्रों से जो है न्यूमेरिकल्स ही लगाए जाते हैं। एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 नंबर में पूछ लेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।